हैदराबाद में हवाला रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। कार से 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। तो हैदराबाद में बड़ा हवाला रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और इस दौरान कार से 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे नुमाइंदे मीर, क्या जानकारी मिल रही है? कहां से कहां तक जाना था ये पैसा और किसका पैसा बताया जा रहा है? कौन लोग इसमें मुलविस हैं? एक बात ये है कि हैदराबाद में लगातार स्कैम होते जा रहे हैं, मगर हैदराबाद जो साइबर क्राइम टीम है जी, वो काफी चुस्त और जो है मेहनत कर रही है। पहली बार नहीं, इससे कबल भी ऐसा साइबर क्राइम में जो चीटिंग की जा रही थी, धोखा दिया जा रहा था, उसके पूरे गैंग को पकड़ा गया था। इस बार 3.5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। जो गांधीनगर पुलिस स्टेशन लिमिट से वो कार में जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें पकड़ा। 10 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 लोग एक ताइवान के हैं, एक चाइना का है। चाइना में बैठकर उनके आगा ये स्कैम हवाला के जरिए चला रहे थे। इसमें कई लोगों का नुकसान भी हुआ है, कंप्लेंट हुआ। सीसीएस साइबर क्राइम के जो एसीपी है प्रसाद ने अपनी टीम के साथ उन्हें काम करके उन्हें गिरफ्तार किया है। अब ये पैसा हैदराबाद में जो लोग हवाला का कारोबार करते हैं उनके पास में पैसा जा रहा था। तो सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इतना बड़ा हवाला पैसा हैदराबाद में पकड़े गया है। और एक बात अब जरूरी यहाँ पर यह है कि जो लोग पैसा डबल कर हम आपको पैसे देते हैं, इस पर पब्लिक लालच में आ जा रही है और ये बार बार ये अपील कर रही है कि अगर ऐसे कोई मैसेजेस आपको आते हैं, इमीडिएटली उसको डिलीट कर दें, यानी डिलीट कर दें। जी, नॉर्थ टास्क फोर्स भी एक्टिव थी, जिसने 6 लोगों को पकड़ा। उसके बाद पुलिस ने उनको इंटरवेट किया, उनको पकड़ा गया। ये हो सकता है कि इलेक्शन का पैसा भी हो, ऐसा भी कहा जाए, लेकिन उसमें जो 10 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें 2 इंटरनेशनल लोग हैं, हैदराबाद में, इंडिया के नहीं है, ताइवान और चाइना के। और ये जो काम किया जा रहा है हवाला रैकेट के जरिए, पुलिस को ये तक पता चला, पुलिस ने खुलासा नहीं किया है कि वहाँ जो चाइना में बैठकर कौन लोग हैं ये जो हवाला चला रहे हैं, उनके नाम भी यहाँ पर डिक्लेयर है। कमिश्नर श्री आनंद ने ये बात की है कि सीबीआई और इंटरनेशनल एजेंसी को इन्वॉल्व करके उन्हें भी हैदराबाद को लाया जाएगा। इस बात का श्री आनंद कमिश्नर ने भरोसा दिलाया। उन्होंने इतनी तफसीलात बताई कि टोटल 40 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस किस्म के हरकत हैदराबाद में अब नहीं चलेंगे। बिल्कुल, पुलिस ने बहुत साफ तौर पर जो इन्वेस्टिगेट किया है, इस पर क्लियर कट बता दिया है। ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी उन्होंने की है, उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग ताइवान और चाइना में बैठकर ये जो हवाला चला रहे हैं, उनके नाम, नंबर, जगह इनको मालूम हो चुका है। बिल्कुल। तो अब ये डायरेक्ट नहीं, बल्कि सीबीआई के जरिए, इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जरिए, बेरोज के जरिए उन्हें हैदराबाद लाने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे अगर कोई भी मामला आता है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मीर मेहदी अली बाकरी आपका।